हेमा मालिनी ने पहली बार दिया अपनी सौतन प्रकाश कौर को एक खूबसूरत सा तोहफा। हेमा मालिनी अपने सौतेले बेटे सनी देओल की फिल्म गदर 2 को थिएटर में देखने पहुंची। हेमा मालिनी का खूबसूरत सा तोहफा देखकर भावुक हुई उनकी सौतन प्रकाश कौर। हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। देओल परिवार में आखिरकार ये हो क्या रहा है? देओल परिवार में इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया है? जी हाँ, हेमा मालिनी यानी धर्मेंद्र पाजी की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने 43 सालों में पहली बार अपनी सौतन प्रकाश कौर के लिए खूबसूरत सा तोहफा भेजा है, जिसे देखने के बाद प्रकाश कौर बेहद भावुक हो गई। 43 सालों में ये पहली बार है जब हेमा मालिनी और उनकी सौतन प्रकाश कौर के बीच की दुश्मनी खत्म होती दिख रही है। क्या है ये पूरी खबर? हेमा मालिनी ने कौन सा तोहफा दिया है अपनी सौतन प्रकाश कौर को, जिसे देखकर धर्मेंद्र पाजी भी हो गए इमोशनल? वो बताने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ, देओल परिवार में लगता है कि अब खुशियों की बहार आ गई है। एक के बाद एक देओल परिवार में गुड न्यूज आती ही जा रही है। फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई है और अब हेमा मालिनी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि कल ही यानी बीती शाम को ही हेमा मालिनी जो अपने बेटी है, सौतीले बेटे हैं सनी देओल की फिल्म गदर 2 को देखने मुंबई के थिएटर में पहुंची। जी हाँ, आपको बता दें कि पहली बार है जब हेमा मालिनी अपने सौतेले बेटे सनी देओल की किसी फिल्म को देखने आई हो और वो भी थिएटर में पहुंची हो। आपको बता दूं कि ना सिर्फ हेमा मालिनी ने सनी देओल की फिल्म गदर 2 को मुंबई के थिएटर में देखा, बल्कि साथ ही फिल्म देखने के बाद हेमा मालिनी बाहर आई, मीडिया से बात की और मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। जब हेमा मालिनी से पत्रकारों ने पूछा कि आपने फिल्म गदर 2 देखी है, सनी देओल की फिल्म, आपको ये फिल्म कैसी लगी? तो हेमा मालिनी ने इस पर बोला कि फिल्म बहुत ही अच्छी है। जो इस फिल्म के जो डायरेक्टर है अनिल शर्मा, उन्होंने इस फिल्म पर बहुत ज्यादा मेहनत की है। और सबसे खास बात है जो हेमा मालिनी ने इस इंटरव्यू में बोले, उन्होंने कहा कि जो सनी देओल है उन्होंने इस फिल्म गदर 2 के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और बहुत अच्छा काम किया है। हेमा मालिनी ने ये भी कहा कि इस फिल्म को देखने के बाद वो वापस जो 70-80 का जो उनके दशक का दौर था, उनको लगा कि वापस वो उसी दौर में चले गई है, क्योंकि ये फिल्म उसी तरह की पुरानी चीजों पर बेस्ड है, उसी तरह की पुरानी चीजों पर आधारित है और ये फिल्म उन्हें बहुत अच्छी लगी। आपको बता दें कि सनी देओल की इससे पहले गदर 2 से पहले कई सारी फिल्में रिलीज हो चुकी है। ये ऐसे पहली बार नहीं है कि सनी देओल की कोई फिल्म रिलीज हो। भाई एक्टर है, बहुत सारी फिल्में रिलीज हो चुकी है, लेकिन हेमा मालिनी ने कभी भी अपने सौतेले बेटे सनी देओल की किसी भी फिल्म की कभी ना तारीफ की, ना कोई बात की और ना ही कभी बुराई करी। और सनी देओल ने कभी भी, उन्होंने भी यही चीज, सनी देओल ने भी अपनी सौतेली माँ हेमा मालिनी की ना कभी फिल्मों की बात कही, ना कभी राजनीतिक करियर की बात की, कभी किसी चीज की बात नहीं करी। तो हमेशा सनी देओल और हेमा मालिनी पब्लिकली मीडिया के सामने कभी भी एक दूसरे की बात करने से बचते हैं, लेकिन ये पहली बार है, न जाने क्या हो गया है कि हेमा मालिनी चाहती तो जो सनी देओल की फिल्म गदर 2 है वो आराम से घर में बैठकर भी देख सकती थी। वो भाई बड़े लोग हैं, आपको पता है, आराम से सब कुछ ये लोग अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के जो हेमा मालिनी है वो मुंबई थिएटर में गई अपने सौतेले बेटे की फिल्म देखने, और साथ ही साथ फिल्म देखने के बाद जब वो बाहर आई तो उन्होंने सनी देओल की फिल्म की बहुत ज्यादा तारीफ की। अब ये तो हुई इस फिल्म की बात। उसके बाद अब मैं बताती हूँ कि अब उन्होंने, हेमा मालिनी ने अपनी जो सौतन है, जो आप कह सकते हैं प्रकाश कौर है और जो धर्मेंद्र पाजी की पहली पत्नी है, उनको क्या तोहफा दिया। दरअसल जैसे ही जब हेमा मालिनी ये फिल्म देखकर बाहर पहुंची और उन्होंने मीडिया को बताया कि सनी देओल ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी फिल्म है और फिल्म में बहुत अच्छी एक्टिंग की है सबने, तो ये जो उनका पूरा इंटरव्यू था ये काफी ज्यादा वायरल हो गया और ये बात अखबारों में भी छपी। जिसके बाद जब ये बात प्रकाश कौर को पता चली, ऐसी जो खबरें आ रही हैं, जब ये बात प्रकाश कौर को पता चली कि हेमा मालिनी ने उनके सौतेले बेटे सनी देओल की तारीफ की है, तो प्रकाश कौर जो धर्मेंद्र पाजी की पत्नी और जो सनी देओल की माँ है, वो बहुत ज्यादा भावुक हो गई। ये उन्होंने कहा कि पहली बार है जब हेमा मालिनी ने मेरे बेटे सनी देओल की तारीफ की है, और वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई कि वो रो पड़ी। और धर्मेंद्र पाजी प्रकाश कौर को रोता देखते वो भी थोड़े इमोशनल हो गए। और खुद प्रकाश कौर को, जो ऐसा कहा जा रहा है, जो ऐसी खबरें हैं कि प्रकाश कौर इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई कि उन्होंने धर्मेंद्र पाजी को कहा कि हेमा मालिनी को मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे सनी देओल की तारीफ की। तो आप सोच रहे हैं 43 सालों में ये पहली बार ऐसा मौका है जब हेमा मालिनी ने अपनी सौतन कह सकते हैं, अपनी सौतन प्रकाश कौर के बेटे सनी देओल की तारीफ की है, सनी देओल के काम की तारीफ की है। और साथ ही जो हेमा मालिनी ने जो तारीफ की, उसे सुनने के बाद जो उनकी सौतन है प्रकाश कौर, वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई कि वो भावुक हो गई और थोड़ा रो भी पड़ी, जिसके बाद धर्मेंद्र पाजी भी बहुत ज्यादा भावुक हो गए। तो ये कहीं ना कहीं जो देओल परिवार में ये जो प्यार धीरे धीरे बढ़ रहा है, उससे बहुत सारी चीजें बदल रही हैं।
आपको बता दें इससे पहले जब स्क्रीनिंग रखी थी, वो स्क्रीनिंग भी जो फिल्म गदर 2 की एक स्पेशल पार्टी, सक्सेस पार्टी रखी थी, वो भी हेमा मालिनी ने रखी थी। हालांकि इस पार्टी में हेमा मालिनी नहीं आ सकी थी और कई लोगों ने सवाल किए थे कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो हेमा मालिनी है और जो सनी देओल है उनके बीच की लगता है कड़वाहट खत्म नहीं हुई है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सनी देओल की जो मन की कड़वाहट थी अब वो भी कम हो रही है धीरे धीरे वक्त के साथ साथ, क्योंकि वो भी जब उनकी जो हेमा मालिनी ने स्क्रीनिंग रखी थी स्पेशल स्क्रीनिंग में और जो स्पेशल पार्टी रखी थी हेमा मालिनी ने, जिसमें ईशा, आना, बॉबी देओल ये सब भी पहुंचे थे, सनी देओल खुद भी पहुंचे थे, तो उसमें हेमा मालिनी नहीं आई थी, तो ऐसा लगा था कि शायद अभी थोड़ी कड़वाहट बाकी है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो कड़वाहट पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब ये पहली बार ऐसा मौका आया है जब कैमरे के आगे हेमा मालिनी ने अपने बेटे सनी देओल की, अपने सौतेली बेटी की तारीफ की। धर्मेंद्र पाजी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जब से धर्मेंद्र पाजी ने दूसरी शादी की है, हेमा मालिनी से जब से दूसरी शादी की है, तब से ऐसा कभी भी कोई मौका नहीं आया जब प्रकाश कौर ने कभी हेमा मालिनी की तारीफ की हो, या हेमा मालिनी ने कभी प्रकाश कौर के लिए कोई मैसेज भेजा हो, या कभी हेमा मालिनी ने सनी देओल, बॉबी देओल या उनके 4 बच्चों में किसी की भी तारीफ की हो, प्रकाश कौर के जो 4 बच्चे हैं, या फिर कभी प्रकाश कौर जो धर्मेंद्र पाजी की पहली पत्नी है, प्रकाश कौर ने भी कभी ईशा, आना जो हेमा मालिनी की बेटी है उनकी भी कभी तारीफ नहीं की। तो ये हमेशा दोनों सौतन हमेशा अलग अलग ही रही है, कभी दोनों के बीच में प्यार नहीं देखा गया, कभी दोनों के बीच में नजदीकियां नहीं देखेगी। अगर आपको ये बात नहीं पता तो मैं बता दूं कि अभी तक हेमा मालिनी जो इतना टाइम वक्त बीत चुका है धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी की शादी को, लेकिन इतने वक्त के बावजूद भी जो हेमा मालिनी है वो आज तक धर्मेंद्र पाजी के पहले घर में नहीं गई है, जहाँ पर सनी देओल रहते हैं, जहाँ पे प्रकाश कौर रहती है, जहाँ पे बॉबी देओल रहते हैं, जो धर्मेंद्र पाजी का जहाँ पहला परिवार रहता है मुंबई के जिस इलाके में, वहाँ पे आज तक कभी हेमा मालिनी नहीं गई है शादी के बाद से आज तक, और आगे जाती है नहीं वो तो एक बड़ा सवाल है, लेकिन अभी तक नहीं गई है। तो कहीं ना कहीं देओल परिवार में एक बहुत अच्छी खबर है कि जो मनमुटाव था वो आपस में दो सौतनों के बीच में मनमुटाव खत्म होना बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से हेमा मालिनी ने तारीफ की है और जिस तरह से हेमा मालिनी ने पहला कदम आगे बढ़ाया है, जिस तरह से सनी देओल के लिए पार्टी रखी पहले हेमा मालिनी ने, फिर हेमा मालिनी फिल्म भी देखने पहुंची गदर 2, जबकि आपको बता दें सनी देओल की जब बेटे की अभी जुलाई में जब शादी हुई थी, करण देओल की दृश्याचार्य से जब वो हुई थी, शादी हुई थी, उस फंक्शन में भी हेमा मालिनी को नहीं बुलाया गया था और हेमा मालिनी को इस चीज़ का बुरा लगा था। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हेमा मालिनी लगता है ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ भूल चुकी है और अब वो उस परिवार को एक नए सिरे से अपनाना चाहती है, और इसीलिए उन्होंने अपने सौतन जो आप कह सकते हैं प्रकाश कौर जो धर्मेंद्र पाजी की पहली पत्नी है उनकी तरफ दोस्ती का पहला हाथ बढ़ाया। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमें ये भी देखने को मिले कि शायद प्रकाश कौर और हेमा मालिनी जो अब तक कभी साथ नहीं आई थी, हो सकता है कभी किसी वक्त में आने वाले समय में ये दोनों हमें साथ भी दिखाई दे, और वो दिन शायद धर्मेंद्र पाजी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे हेमा मालिनी ने अपनी सौतन प्रकाश कौर को एक खूबसूरत सा तोहफा दिया सनी देओल की फिल्म गदर 2 की तारीफ करके, जिससे सुनने के बाद प्रकाश कौर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। फिलहाल आज में इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और रखिए अपना बेहद ख्याल।